तो हम पूरे जीवन कमाते हैं। अभी हम लोगों की जिद्दोजहद जो चल रही है आप लोगों की भी, तो इसीलिए है कि फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, भविष्य में हम कुछ अच्छा करेंगे और जीवन को आनंदपूर्वक निर्वहन करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये सत्य है और जानते कि बहुत समय लग जाता है। जब हम अपने एक्सपीरियंस पे आते हैं तब पता चलता है कि जीवन की उठापटक में हम लगातार भागते रहते हैं। सब लोग भाग रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ है कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा, उसकी तरफ पागलों की तरह दौड़ रहे हैं सब लोग। और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं जो लाइफ में हमें सब कुछ देगी, उसे भी इग्नोर कर जाते हैं। फाइनली आप देखिए कि और लास्ट में जितना हम कमाते हैं, मतलब जितनी कमाई करते हैं, मतलब आप सोचिए जितना कमाते हैं उतना गंवाना भी चालू कर देते हैं। ये कंडीशन होती है जीवन के साथ। तो जीवन जो है बहुत अलग तरीके का है और इसमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। समझते समझते जितनी मेहनत और जितना परिश्रम आज कर रहे हो, एक उम्र के बाद फिर पता चला वही सारा कुछ दे रहे हो। तो थॉट प्रोसेस हमारा ये होना चाहिए, अभी से हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हमारा जो बुढ़ापा है ये अच्छा रहे, खान पान अच्छा हो, अच्छी जीवनचर्या हो, है ना। और आगे आके एक चीज़ और होती है, जैसे अब आप लोग, अभी तो आप लोग बच्चे हो और आप अपने माता पिता को अभी देखते हो। अभी माता पिता की जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर नहीं आई हुई हैं। तो जब माता पिता की जिम्मेदारियों को तब समझोगे जब आप खुद माता पिता के रोल पे पहुंचोगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस आयु में अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना। हमारे माता पिता ने भी हमारी परवरिश की है। और आप देखते हो कि एक ही परिवार में कई कैटेगरी के लोग होते हैं। तो एक दुख तो शारीरिक दुख होता है जो हमारे ही कुछ ऐसी चीज़ों का, उसमें हम जिम्मेदार हैं। शारीरिक दुख जो होगा, बीमार होंगे, कुछ भी होंगे, उसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी पड़ेगी। और दूसरा दुख होता है बच्चों का दुख। बच्चे यदि अच्छे नहीं निकले तो बुढ़ापे का एक तरीके से ये भी नरक ही है, एक बड़ा नरक फिर वो चालू होता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छे, क्योंकि देखो उनकी सेवा करना, सब कुछ करना, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं एक इन्वेस्टमेंट की इसको परिभाषा दे रहा हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें रिटर्न दें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका केयर करें। उन्होंने आपका केयर किया है, आप चाहे जिस पर्पज़ से देख लें, उन्होंने रिटर्न के पर्पज़ से देखा था या नहीं देखा था, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि अब उसे लौटाएं। बचपन से लेके माँ बाप हमें बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भावात्मक तौर पे उन्हें मजबूत करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। और दूसरा, अपने लाइफ को भी इन चीज़ों से सीखना है, दूसरे के एक्सपीरियंस से, कि हमें लाइफ में थोड़ा सा हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य को प्राइमरी रखना है। नहीं जीवन ख़त्म हो जाएगा, भागदौड़ करते रहोगे, लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लोगे, लेकिन एक झटके में वो करोड़ों रुपए किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे फिर उसका आनंद कहाँ ले पाओगे? आनंद आदमी तब लेता है जब फिर रुकता है, रुक के उस चीज़ को एंजॉय करना चालू करता है, फिर पता चला आप पास में फंस गए। तो हेल्थ प्राइमरी है, खाना पीना, सोना, उठना, जगना, इसका एक इम्पॉर्टेंस है और आपकी लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि यार चलो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं कोई दूसरी, तो उस चक्कर में आप इधर दूसरी चीज़ खराब कर रहे हो। एक चीज़ को सही करने में दूसरी चीज़ खराब करते हो। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात है। और बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसी के साथ जोड़ देता हूँ, यदि बात उठी है तो। कल एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, बहुत ज़्यादा परेशान था, चिंतित था। समस्या यही होती है जो आप लोगों की है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखो, मन की दो प्रवृत्तियाँ हैं। एक प्रवृत्ति है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्वाभाविक तौर पे हो रही हैं, जैसे खाना खाना, और स्वादिष्ट खाना खाना और अच्छे से हो रहा है, जैसे सोना, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति। ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं कि हो रही हैं आपके साथ? ये हो रही हैं, है ना। आराम करना, ये हो रहा है। कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, मतलब वो होंगी नहीं अपने आप, उन्हें आपको करना पड़ेगा। तो पढ़ाई इसी कैटेगरी पे आता है। पढ़ाई करनी पड़ेगी तब होगी, समझ रहे हो ना। कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य के बारे में मैंने कहा, तो स्वास्थ्य भी इसकी केयर करनी पड़ेगी तब होगा ये, और नहीं तो आप लोग अनहेल्दी होते चले जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कुछ समय के लिए डिस्ट्रेस होते हो, कुछ समय के लिए लगता है क्या कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, करने से ही होगा ये, समझ रहे हो। और करते करते हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चीज़ों में, करते करते हो भी जाएगा। और करते करते बहुत सारी चीज़ें आपकी हो भी गई हैं, तो ये भी करते करते हो जाएगा।
तो जब मन नहीं लगता तो ये चीज़ सोचा करिए कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। मन, किसी का भी मन नहीं करता पढ़ने में, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप लोग एक कारण से पढ़ रहे हो, यदि कारण नहीं होता तो आप भी नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि ये होने वाली चीज़ ही नहीं है। होने वाली चीज़ें कुछ और हैं, ये करने वाली चीज़ है। तो कारण के कारण कर रहे हो, यदि कारण नहीं होता तो ये भी नहीं कर रहे होते। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो करने से ये भी हो जाएगा। ये भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। दिक्कत जानते कहाँ पे आई है? आपकी जो स्कूलिंग थी ना, स्कूलिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ केयर नहीं की गई। स्कूल भी अच्छे नहीं थे और स्कूलों में जो आपकी हालात थी, अब उसकी भरपाई इन 18 महीनों में हो पाना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका रोल इस पे होता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है उनका ध्यान रखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। गार्जियंस को हमें, हमारी जिम्मेदारी होती है, प्राइमरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यदि हमारा साथ उनके साथ बना रहता है ना, तो फिर उनको उनके दुख दर्द बहुत सारे ख़त्म हो जाते हैं। मानसिक तौर पे हर तरीके से धीरे धीरे उनके दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों का सपोर्ट एक मोरल सपोर्ट होता है गार्जियन के साथ। और आप लोगों को भी चाहिए कि सप्ताह में एक दिन निकाला करिए। आपको अपना दुख दिखता है, लेकिन माँ बाप किस कंडीशन में होते हैं, थोड़ा उनके साथ बात किया करिए। थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ को टटोलने की कोशिश किया करिए कि उनके पीछे क्या जख्म चल रहे हैं। ठीक है, अकेलेपन की समस्या है, दुनिया भर की जद्दोजहद है, आपके करियर की चिंता है उन्हें, तो माँ बाप को हमारी बहुत चिंता होती है। ठीक है, तो आपका भी काम होना चाहिए कि माँ बाप की चिंता आप भी उसी स्तर पे करें। ठीक है, बहुत सोचते हैं, उनके दिमाग में जो चल रही होती है ना मशीन, वो मशीन अभी तक हमारे दिमाग में चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्होंने उठा ली, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि माँ बाप का रोल क्या होता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम उनके लिए ज़रूर निकाला करिए। 5 दिन में, 10 दिन में, कभी भी टाइम निकालिए। और फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरी ये इस पे बात मत करिए। उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें करिए। ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ में दोनों को सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि आप लोग फ़ोन कब करते होगे? ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसे की कमी आ जाती होगी, उस टाइम पे तो पक्का फ़ोन एक जाता होगा। बीच में कभी एक बार चला गया, नहीं तो मैक्सिमम फ़ोन उधर ही से आता होगा। 90% केस पे फ़ोन गार्जियन ही करता है, आप नहीं करते हो। वो लेकिन आपके लिए इस चीज़ के लिए नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम उनको भी दो ताकि उन्हें अच्छा लगे। घर जाइए तो थोड़ी उनके साथ व्यतीत करिए टाइम। थोड़ा ईगोइस्टिक नहीं, बस पढ़ाई 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 पे लगे हो। 10, 15, 20, 25 मिनट उनके साथ बैठिए, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम समझिए। हमें क्या लगता है, हम अपने माता पिता को आउटडेटेड समझ लेते हैं। आउटडेटेड समझ, पता है, जैसे वो आस पड़ोस की बातें करने लग जाएँ, ये तो क्या तुम उसी दकियानूसी समझ लेते हैं उनको। वो उनका जो परवरिश रहा है, जिस माहौल से वो रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, वही तो आपसे शेयर करेंगे। तो उन्हें दकियानूसी समझ के, उन्हें आउटडेटेड समझ के छोड़ देना, ये आप जो है सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। उनकी बातों को सुनिए, जो वो बोल रहे हों उनको समझने का प्रयास करिए। उनमें अपनी बातें मत थोपिए। एक जनरेशनल गैप है हमारे और उनमें, वो एक पीढ़ी है, हम दूसरी पीढ़ी हैं। तो हमें अपनी चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए। तो उनकी केयर करिए जितना पॉसिबल। यही अंतिम समय होता है। बाकी देखो, जीवन का एक आर्य सत्य ये भी है कि एक ना एक दिन हमें भी उड़ जाना है, और जो हमसे पहले आए हैं वो भी उड़ेंगे। हो सकता है पता नहीं किसका नंबर कब आ जाए। अभी हम लोग सब साथ बैठे हैं, ठीक है, इससे पहले कितनी कक्षाओं में आप बैठ के आए हो, बहुत सारे मित्र खोते चले गए। तो दुनिया जो है ना बहुत अलग तरीके से चलती है। बहुत सारे नए लोग मिलते जाएंगे, बहुत सारे लोग बिछड़ते चले जाएंगे। मिलने बिछड़न की कहानी है इसमें। ठीक है, तो ये एक ज़िंदगी का एक सत्य है। और हमें चाहिए कि जो लोगों से हम मिले उन्हें लगे कि हाँ भाई कोई मिला था। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये पर्सनालिटी होनी चाहिए हमारी। और नहीं तो एक दिन होना कुछ नहीं है, फटफटाते फटफटाते प्राण पखोरी उड़ जाएंगे, और नहीं पता चला आप भी साबरमती में डूब गए। ठीक है, चलिए, जीवन बहुत अलग है। शुरू करते हैं।